चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसको हम नाम देते हैं पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। यानी कि आपने टॉपिक सुना तो बहुत है कि भैया ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमने सुना तो है अपनी क्लासेस में अपने दोस्त द्वारा, और कुछ लोगों को ना आगे बढ़ गए हैं बिना इस टॉपिक को समझे लैंग्वेजों में, क्योंकि दूसरे लैंग्वेजों में ज्यादा यूज नहीं होती सिवाय सी प्लस प्लस के अलावा। इसलिए इस टॉपिक को कोई लोग स्किप भी कर देते हैं, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे नजरिए में। तो पहले समझ लेते हैं इस टॉपिक के अंदर, फिर आप डिसाइड करना कि आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। तो पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस होता क्या है? तो बेसिकली पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसमें। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम रन या कंपाइल करते हो उस समय क्या होता है कि आपकी मेमोरी यानी कि रैम में आपके डिवाइस में, जब जिस भी डिवाइस में आप कंपाइल रन करते हो अपने प्रोग्राम को, तो एक मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे मान लो ये आपकी एक रैम है, एक रैम की पूरी मेमोरी जो बॉक्स बन गया है वो रैम की पूरी मेमोरी है। अगर आपने किसी प्रोग्राम में इंटीजर दिया, ठीक है, इंटीजर देते ही एक डिब्बा बन जाएगा, एक मेमोरी बन जाएगी, एक स्पेस बन जाएगी उस इंटीजर की। मान लो इस मेमोरी के अंदर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर ए दिया था जिसकी वैल्यू 10 थी, तो एक बॉक्स बन जाएगा, एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, एक जगह, एक कॉलम डिसाइड हो जाएगा कि इस जगह पे इतनी स्पेस लेगा, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी डेटा टाइप का, किसी भी इंटीजर का, फ्लोट, कोई भी, हर एक का एक साइज होता है, हर एक डेटा टाइप का एक साइज होता है। तो वो साइज के अनुसार ही उस मेमोरी लोकेशन में उतनी एक जगह बन जाएगी, जैसे इस जगह बनी है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10, इंटीजर है ए। अगर दूसरी बात करूं तो ऐसी हमारा फ्लोट का बन सकता है, ऐसे ही हमारा कैरेक्टर का बन सकता है, और ऐसे ही हमारा स्ट्रिंग का भी बन सकता है। बट ये जो जगह बनी है, अब ये जगह है, जैसे हम लोग एक घर में रहते हैं वो भी एक जगह है, तो वो जगह का एक एड्रेस है। यानी कि ये जो इंटीजर है, ये जो फ्लोट है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो स्ट्रिंग है, इन सब का एक एक एड्रेस है। गॉट इन माय पॉइंट? यानी कि इन सब का एक एक एड्रेस है, तो हम सब एक एक एड्रेस है। अब ये जो एड्रेस होता है ना, वो पता नहीं होता कैसा हो सकता है। तो ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मिल सकता है, एबीसीडी के फॉर्म में भी मिल सकता है, और दोनों के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो मे बी हो सकता है कि कैसा भी एड्रेस हो, तो हम ये नहीं बता सकते कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस का एड्रेस कैसा है, वो रैम डिसाइड करती है। आप प्रोग्राम बंद कर देते हो, वो अपने आप चला जाता है, फिर आप प्रोग्राम दोबारा चलाते हो यानी कि कंपाइल करते हो, दोबारा से एक नया एड्रेस बन जाता है। तो बार बार ये चीजें चेंज होती रहती है, नया नया एड्रेस बनता रहता है। तो आप एड्रेस की टेंशन मत लो। अभी हम समझते हैं कि हम एड्रेस देख ही क्यों रहे हैं। जैसे कि हमने इंटीजर का एड्रेस देखा, इस तरह फ्लोट का भी बन जाता होगा, और कुछ ना कुछ कैरेक्टर है और कुछ ना कुछ स्ट्रिंग का। अब बात यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर एक इंटीजर ए है, इंटीज फ्लोट बी है, कैरेक्टर सी है, स्ट्रिंग एस है, सबकी नेम अलग अलग हिल दिए है मैंने। किसी का नेम में सेम भी तो दे सकता था, लेकिन नहीं सर। आप बताओ, आप अपने घर में रहते हो, जो आपके घर का एड्रेस है वो क्या आपके दोस्त के घर के एड्रेस से सेम है? नहीं ना। हर किसी के घर का एड्रेस अलग अलग रहता है, भले ही डेटा टाइप सेम हो तो क्या हुआ, शहर मतलब सेम हो या अलग हो, शहर सेम हो या शहर अलग हो, एड्रेस तो सबके अलग अलग होंगे ना। यहाँ पे इसी तरह वेरिएबल के नेम सबके अलग अलग हैं, इसलिए सबके एड्रेस भी अलग अलग है। अगर वेरिएबल के नेम सेम हो जाएंगे तो एड्रेस भी सेम हो जाएगा, और वो वेरिएबल फिर ओवरराइड करेगा उसी में। यानी कि अगर 10 में 10.1 भरने की कोशिश करेंगे तो वहीं से ओवरराइड करेगा। वो करेगा कैसे, वो अपने आप जाने। ठीक है, अब 10 में 10.1 डालेंगे तो करेगा कैसे, लेकिन एड्रेस वहीं की वही रहेगा, क्योंकि ए को हम कहीं रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंटीजर ए और फ्लोट बी लिखते हैं तो वो अलग अलग जगह है, बट अगर इंटीजर ए और फ्लोट बी लिखेंगे तो बिल्कुल वो अलग अलग जगह है। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि दो घर हैं, उन घर के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, दोनों के एड्रेस अलग अलग होंगे। इसी तरह वेरिएबल्स की जितनी आप वेरिएबल असाइन करोगे, जितनी अलग अलग नाम के वेरिएबल असाइन करोगे अपने प्रोग्राम में, उन सबके अलग अलग एड्रेस ही बनेंगे अपने अपने साइज के अनुसार। ठीक है, उसी तरह से इंटीजर ए फ्लोट ए मैंने दोनों को साथ में दिया, तब आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा। एरर क्या मिलेगा कि ए आपका पहले से डिफाइन है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ए का एड्रेस ऑलरेडी डिफाइन है। जब वो मेमोरी में दोबारा से ए डालने जाएगा, भले ही वो इंटीजर का ही हो, बट उसे मतलब नहीं, ए तो है ना सर, आपका एड्रेस, घर का एड्रेस तो ए है ना, तो भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पॉइंटर्स हमने क्या जाना, पॉइंटर एक जगह है, सिंपल सी एक शब्द में बता दो, पॉइंटर एक जगह है, यानी कि एक बॉक्स है जो कि इन एड्रेस को होल्ड करता है। जो कि हमने ऊपर इंटीजर का देखा, फ्लोट का देखा, कैरेक्टर का देखा, स्ट्रिंग का देखा, उन सब का एक एड्रेस होल्ड करने को हम पॉइंटर्स कहते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि हर एक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी डेटा टाइप, किसी भी वेरिएबल का एक एड्रेस मेमोरी में बन जाता है, और उस मेमोरी को यानी कि जो एड्रेस हमें मिला है उसको एक डिब्बे में डाल के यूज करना है।
वो उसको हम पॉइंटर करते हैं, जिस भी डिब्बे में डालेंगे उसको हम पॉइंटर बोलेंगे। अब बात चलते हैं इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। जैसे कि मान लो हम पे एक वैल्यू है 10, 10 वैल्यू है तो ऑब्वियसली इंटीजर ए होगा। इसका एक एड्रेस है, एड्रेस मैंने 1 से ले लिया, 6 से 6b, ठीक है। अब इस मेमोरी को यानी कि 6 से 6b इसके एड्रेस को कहीं पे तो हमें स्टोर करवाना होगा। अब इसको स्टोर करवाना है तो हमें एक पॉइंटर का डिब्बा बनाना होगा। अब पॉइंटर का डिब्बा 6 से 6b, देखो यहाँ पर जो इंटीजर है इसमें 10 वैल्यू स्टोर है, इसमें क्या वैल्यू स्टोर है, जो कि इंटीजर ए का एड्रेस है वो उसमें 6a और b6 यानी कि थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। वो एड्रेस स्टोर हो गया, अंतर होगा नहीं, मे बी सब मिस्टेक हो गई मेरे से, पर अंतर होगा नहीं, दोनों एड्रेस और इसके जो डिब्बे के अंदर एड्रेस है वो दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ इंटीजर है यहाँ इंटीजर बी है, दोनों लग तो सेम जैसे रहे हैं, अंतर क्या, हम पहचानेंगे कैसे कि ये नॉर्मल हमारा वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर करता है और वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी एड्रेस को स्टोर करता है। तो देखो ऐसा नहीं होता, हम कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे। तो यहाँ पर उचक्की आ जाता है पॉइंटर। पॉइंटर जैसा दिखा है, अभी उचक्की आया ना आपके पास, ये पॉइंटर आया, यानी कि नाम से पता चला एक पॉइंटर वेरिएबल है। जिस भी वेरिएबल के पीछे आपको ये पॉइंटर जैसे एस्ट्रिक्स बोलते हैं उसको, ये आपको दिख जाए, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। यानी कि उसके अंदर नॉर्मल वैल्यू नहीं है, उसके अंदर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस होल्ड किया गया है, वो भी सेम। सेम, अब सेम का क्या मतलब है सर, सेम का मतलब है यानी कि अगर इंटीजर है तो वो पॉइंटर भी इंटीजर होना चाहिए, अगर वो फ्लोट होता तो वो पॉइंटर भी फ्लोट होता, अगर वो कैरेक्टर ये होता तो वो जो पॉइंटर हम उसमें एड्रेस असाइन कर रहे हैं वो भी कैरेक्टर ही होना चाहिए। यानी कि हम अलग अलग पॉइंटर भी असाइन नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लो हमारा जो डिब्बा है वो इंटीजर टाइप का है और जो पॉइंटर है वो फ्लोट टाइप का, तो एड्रेस ऐसे स्टोर नहीं होगा, दोनों सेम रहने चाहिए, एक ही शहर के होने चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया, चलो इतना समझ में आ गया कि दोनों का डिफरेंस कैसे दिख रहा है। एक नॉर्मल ए हमारा ऐसा दिखता है, पॉइंटर वेरिएबल हमारा पीछे एक एस्ट्रिक लगा होता है, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया, दोनों सेम डेटा टाइप के होते हैं, ये भी समझ में आ गया। कौन क्या वैल्यू स्टोर किया ये भी समझ में आ गया, बट ये वैल्यू उधर से उधर जाती कैसे, यानी कि एक ही एड्रेस उसमें गया कैसे, कुछ तो फंडा होगा ना। हाँ बिल्कुल फंडा तो है, कोई कनेक्शन तो है इनके बीच में। कनेक्शन एक वही वेरिएबल बनाता है जो जिसका हमें एड्रेस स्टोर करवाना है। क्या हम ऐसे डायरेक्ट एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे अगर डायरेक्ट स्टोर करवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक और ऑपरेटर आता है जिसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं। इस एंड ऑपरेटर जब भी हम असाइन करवाएंगे ये एड्रेस ही ला के देगा, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल देंगे तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है और एड्रेस स्टोर किसकी मदद से करता है, इस एंड ए की मदद से। जब भी हम इसको एंड ए असाइन करवाएंगे ये कहेगा कि ए का एड्रेस डाल दो पॉइंटर बी में, सॉरी पॉइंटर पी में, ठीक है। तो नॉर्मल ए करेंगे तो हमें एरर शो कर देगा, क्योंकि नॉर्मल ए एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू है, वो एक नॉर्मल वेरिएबल में ही जाना चाहिए। लेकिन जब भी हम एंड ए की बात करेंगे तो जब भी एक एंड ए की बात कर रहे हैं तो एंड ए क्या है, एक एड्रेस है, एड्रेस है, एड्रेस किस में जाना चाहिए, एड्रेस नाम के वेरिएबल में जाना चाहिए जो कि हमारा है पॉइंटर पी फिलहाल में। यहाँ तक समझ में आया, चलिए आई होप मैं खुश हूँ आप लोगों को समझ में आया, आप लोग बस समझो यार। उसके बाद अब चलते सेम एग्जांपल में एक बार और समझाऊंगा, बस इसमें फ्लोट किया है मैंने, फ्लोट भी ले लिया है, एग्जांपल ले लिया 7 है 7 भी इसमें एड्रेस ले लिया है 7, इस बार मैंने सही किया, ऊपर गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल इसमें फ्लोट और फ्लेट भी ले लिया है और सेम काम कर रहा हूँ, और उसी तरह जैसे आपको समझ में आ गया, जैसे इसका एक पॉइंटर अगर मैं लूंगा, देखो मैंने फ्लोट p1 लिया, इंटीजर p1 नहीं लिया, फ्लोट p1 लिया, क्योंकि मैं किस वेरिएबल का असाइन कर रहा हूँ, फ्लोट का असाइन करवा रहा हूँ, तो मेरा पॉइंटर भी कैसा होना चाहिए, फ्लोट ही होना चाहिए, ठीक है। आप अंतर देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों में, इंटीजर इंटीजर फ्लोट फ्लोट, एड्रेस सेम एड्रेस वहां पे आया है। उसके बाद अगर मैं दोनों देखो सॉरी ये बीच में भूल गया, पॉइंटर लगना चाहिए, उसके बाद कनेक्टिविटी बीच में आएगी, उसके बाद वेरिएबल जो असाइन होगा, बट एंड आना जरूरी है तभी तो वो एड्रेस देगा, नहीं तो वो तो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, अब आगे चलते हैं एक और बार, आगे चलते हैं डेफिनेशन पे, इसी के लिए तो आप आए हो। डेफिनेशन तो मेन है ना, आपसे अगर कोई एक लाइन में पूछे कि एक लाइन में बताओ पॉइंटर्स क्या होता है तो क्या बताओगे, अभी दो पीपीटी इतना इतना तो एक्सप्लेन करोगे नहीं, तो दो पीपीटी एक्सप्लेन न करने के अलावा मैं आपको दो पीपीटी को एक लाइन में समझाता हूँ। अब पॉइंटर वेरिएबल यानी कि जो पॉइंटर वेरिएबल हमने ऊपर देखा था पॉइंटर पी के नाम से, अब पॉइंटर वेरिएबल इज अ वेरिएबल जो एक तरीका का वेरिएबल है विच कैन स्टोर एड्रेस, एक पॉइंटर वेरिएबल एक वेरिएबल है सिंपल जैसा जो सिर्फ एड्रेस को होल्ड करता है ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, लेकिन वो सेम
टाइप का होना चाहिए। टाइप मतलब डेटा टाइप का होना चाहिए। जैसे कि वहाँ इंटीजर था तो इंटीजर टाइप का ही होल्ड करेगा। अगर पॉइंटर फ्लोट है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल को ही एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, अ पॉइंटर वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ इट्स ओन टाइप। डेफिनेशन समझ में आ गया हो। थोड़ा सा इसका कोड देख लेते हैं। इतना कोड तो हमें सबको पता है कि ये हेडर फाइल है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस है स्टैंडर्ड में, उसके बाद इंट मेन है हमारा। अब आती है मेन कहानी, यहाँ से शुरू स्टार्ट करते हैं। पहले लिखी हमने लाइन, इसको कहते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर दिया, यानी कि ए में हमने 10 डाल दिया। जैसी ये लाइन लिखते हैं और कंपाइलर इसको कंपाइल करता है तो हमारे मेमोरी बनती है, इंटीजर ए नाम की एक डिब्बा बनता है अपने साइज के हिसाब से, और एक 10 नाम की हमारी वैल्यूज में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सेम हमने ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ पर इंटीजर p इक्वल्स टू एंड ए। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, ए का एड्रेस जो भी हो, हमें नहीं पता क्या है, वो मेमोरी रैम जाने अपने आप, जो भी हो वो पॉइंटर p में डाल दो। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल p करूंगा तो एरर दे देगा, नॉर्मल a करूंगा तो एरर दे देगा, क्योंकि वो नॉर्मल हो गया। हम तो पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं ना भैया। सेकंड लाइन में हमारा सिंपल से ये बोल रहा है कि एक और डिब्बा बनाओ, लेकिन वो डिब्बा साधारण डिब्बा नहीं होना चाहिए, वो एक ऐसा डिब्बा होना चाहिए जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सके, लेकिन वो उन्हीं वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकेगा जो उसी के टाइप के होंगे। अगर मैंने यहाँ इंटीजर पॉइंटर पे दिया है तो सिर्फ ए का ही कर पाएगा, फ्लोट का नहीं कर पाएगा, ये किसी कैरेक्टर का नहीं कर पाएगा, एरर दे देगा। ये लाइन हमारी जब भी कंपाइल होगी तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा जो कि पॉइंटर p नाम का होगा, जिसमें एक वैल्यू असाइन हो जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी, a का एड्रेस ही होगा। किसकी मदद से, एंड a की मदद से। अब चलते हैं इसकी अगली लाइन पे। अगली लाइन पे सिंपल से हमने a प्रिंट करवा दी, इसका आंसर आप लोगों को पता है 10 आएगा, क्योंकि ऊपर 10 लिखा हुआ है। लेकिन जब भी हम पॉइंटर p असाइन करवाएंगे तब भी इसका आंसर 10 ही आएगा। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, पॉइंटर p के अंदर बॉक्स में 6 से 6 भी लिखा है, तो आप कह रहे हो कि भैया यहाँ 10 कैसे आउटपुट में आ जाएगा। देखो मेरे मुन्ना, बात को समझो। पॉइंटर p एड्रेस होल्ड करता है, बट जब भी हम पॉइंटर p को प्रिंट करवाते हैं तो वो एड्रेस नहीं दिखाएगा आपको, वो उस एड्रेस का रेफरेंस में जाएगा। यानी कि जब भी सी आउट पॉइंटर p चलेगा, पॉइंटर p के अंदर जिसका भी एड्रेस है उसकी वैल्यू दिखाएगा। यानी कि पहले गया पॉइंटर p पे, पॉइंटर p के अंदर है 6 से 6 भी, अभी 6 से 6 भी वो ढूंढेगा किसका है भैया 6 से 6 भी एड्रेस। जैसे पोस्टमैन होते हैं ना, अपने घर ढूंढते कॉलोनी में अंदर आके, ये मकान नंबर 106 कौन सा, मकान नंबर 107 कौन सा है। मकान नंबर जैसे ही 106 मिल जाएगा उसका गेट की घंटी बजा देगा। इसी तरह वहां बहुत सारे वेरिएबल होंगे लेकिन सबके एड्रेस अलग अलग होंगे, सबके, भले ही वो कैसे भी सेम डेटा टाइप के हो लेकिन एड्रेस सबके अलग हो। तो जिसका एड्रेस 6 से 6 भी होगा उससे टकरा जाएगा, टकरा के घंटी बजाएगा और बोलेगा भैया आपका नंबर आया है, आपको प्रिंट होना है, तो आप जो भी आपके अंदर की वैल्यू हो वो प्रिंट करके हमें दे दो। इसीलिए कभी भी पॉइंटर p जब आप प्रिंट करोगे तो कभी भी 6 से 6 भी या किसी भी वेरिएबल का एड्रेस नहीं आपको दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा आपको, उस पर्टिकुलर रेफरेंस जो दिया है हमने, जिसका भी एड्रेस दिया है उसकी वैल्यू दिखाएगा। अभी हमारा रेफरेंस किसका है, अभी एड्रेस किसका है, ए का, ए की वैल्यू दिखाएगा। किसी और का एड्रेस होता है इसके पॉइंटर p के अंदर तो उसकी वैल्यू दिखा देता, दिखाएगा वो वैल्यू ही, एड्रेस नहीं दिखाएगा। उस एड्रेस पे किस वेरिएबल की क्या वैल्यू है वो दिखाएगा। आई होप मैं बहुत खुश हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए, और नहीं भी समझे तो कमेंट बॉक्स रहे ही है, बक देना जो बकना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट 10 और 10। ठीक है, अभी तक मेरे ख्याल से पॉइंटर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। तो मैं, ये क्या, हम आप पर विश्वास नहीं, हाँ दम है तो चला के दिखाओ। वाह बेटा वाह, यहाँ पीपीटी बनाने थक रहा हूँ तो आप लोगों को चाहिए कि कंपाइलर पे आप लोगों को चला के दो। चलो कंपाइलर पे चलते हैं इसी बहाने। चलो कंपाइलर पे चलने के बाद हम अपनी सबसे पहले कोड की लाइन लिखते हैं। अब आप लोगों को विश्वास तो है नहीं मेरे पे, तो चला के दिखाता हूँ एक बार। आईओ स्ट्रीम, ये पता है आप लोगों को क्या है, मुझे आप लोगों को पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पता है कि एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल का मतलब भी आप लोगों को पता होगा। हेडर फाइल का इतना सा मतलब होता है जैसे कि किताब घर होता है, उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, उन बुक्स में जानकारी होती है, यानी कि इस कोड में जो भी चीजें होने वाली है इसकी जानकारी इसी में ही है। इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट, जो इनपुट लेने वाले हैं आउटपुट करने वाले हैं, वो उसकी सारी जानकारी, यानी सी आउट सी इन या और भी चीजें फंक्शन वगैरह सब इस लाइब्रेरी के अंदर है। जैसे अपनी लाइब्रेरी होती है कॉलेज की, अगर गए हो किसी दिन अंदर तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, थोड़ा
फिर इसके बाद हमने मेन यूज किया, मेन यूज करने के बाद आ गए। मैं सेम कोड को लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे 10, आपको पता है इससे क्या होने वाला है, एक डिब्बा बनेगा जिसमें 10 वैल्यू असाइन होगी, इंटीजर 8 के नाम से एड्रेस असाइन हो जाएगा उसका। ठीक है, एक और पॉइंटर पी नाम का मैं यहाँ पर बनाऊंगा और उसमें यहाँ पर एंड ए कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं सी आउट करूंगा, सी आउट करने के बाद ए करूंगा, यहाँ पर एंडल लगाऊंगा, उसके बाद दोबारा सी आउट करूंगा, उसके बाद पॉइंटर पी लगाऊंगा और उसके बाद फिर से एंडल लगाऊंगा। ठीक है, आपके सामने मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं इस कोड को सेव कर लिया किसी भी नाम से, मेरा डिवाइस मेरी मर्जी। उसके बाद जब मैं आपके सामने इसको चला रहा हूँ और ये चल रहा है, देखो आप इसका आउटपुट, दोनों के आउटपुट, यानी कि ये पहली वाली लाइन का आउटपुट आ रहा है 10 और इस वाली लाइन का 9th वाली लाइन का आ रहा है, यानी कि इस वाली लाइन का आउटपुट आ रहा था 10, इस वाली लाइन का आउटपुट भी आ रहा था 10। नहीं विश्वास हो रहा तो मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू में 10 और यहाँ पर पॉइंटर पी इक्वल्स टू में 10। ठीक है, इतना तो अब आप देख लेना, बाद में जब मैं दोबारा से इसको चलाऊंगा तो आप देख लेना कि इसका आंसर वही आएगा। बट अब थोड़ा सा इसको छेड़छाड़ करने में क्या है, बिना कोड को छेड़खान करे ना मजा नहीं आता। तो एक बार करके देख लेते, जो मैंने आपसे बोला था कि सही बोला था कि नहीं बोला था। चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। कोड हमारा चल रहा है, क्या दे रहा है, इनवैलिड कन्वर्सेशन इनटू टू इंट। नहीं चल सकता भैया, ये नॉर्मल वेरिएबल है और ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, क्या ऐसे असाइन कर सकते हैं हम किसी का एड्रेस? नहीं सर, हमें एंड लगाना पड़ेगा, तो एंड लगा देते हैं सर वापस से। क्या हम यहाँ से ये हटा के देखते हैं, क्या हम किसी नॉर्मल वेरिएबल में एड्रेस दे सकते हैं? नहीं सर, इनवैलिड आर्गुमेंट यूनिटी, यानी कि वो कह रहा है सर आप क्या कर रहे हो सर, आप कह रहे हो एड्रेस देना है, असाइन करवा रहे हो एड्रेस और पॉइंटर ही नहीं है आपके पास, तो ये भी नहीं चलेगा सर, माफ कर दो सर, बहुत बुरी तरीके से माफ कर दो सर। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये दोनों तो मुझे एरर पता चल गए, क्या हम सी आउट एंड ए को प्रिंट करके देखें क्या होता है? करके देख लेते हैं भैया, अपना कंपाइलर है, क्या ही उखाड़ लेगा, जैसे तो बॉम्ब थोड़ी ना फोड़ देगा इसके अंदर ही। ठीक है, हैंडल करके देख लिया और उसके बाद जब मैं इसको रन करता हूँ, इट्स परफेक्टली रन विदाउट एरर। और आंसर देखो, आंसर क्या आ रहा है, ए का 10, पॉइंटर पी का था, एंड पी का ये क्या आ रहा है, ये आपका एड्रेस है, किसका, ए का एड्रेस है। तो अगर आपको एड्रेस प्रिंट करवाना हो तो उसको एंड ए, क्योंकि आप असाइन करवा रहे हो ना, एंड ए मतलब क्या है कि वो आपका एड्रेस असाइन करके दे रहा है। तो आप अगर आप उसको डायरेक्ट प्रिंट करवाओगे तो वो आपको एड्रेस दे देगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर इतना ही झोलझाल चला रहे हैं अपन, तो एक बार पी को भी करके ही देख लो सामने हमारे, कि अगर हम सिंपल पी, जब पॉइंटर पी है तो सिंपल पी करने से क्या बोलेगा वो, कुछ तो बोलेगा, एरर दे देगा, ज्यादा से ज्यादा बम थोड़ी ना फोड़ देगा। ये देखो भैया पी भी चल गया, और पी चलने पे हमें आ क्या रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कौन सा था ये वाला। देखो ए पे 10 दे रहा है, पॉइंटर पी पे भी 10 दे रहा है, बट एंड ए पे हमें ए का एड्रेस दे रहा है और पी पे भी एड्रेस दे रहा है, क्योंकि हमने इस एंड ए को पी में ही असाइन करवाया था। लेकिन जब हम पॉइंटर पी दिखाते हैं तो वो चुपचाप से जाके उसकी वैल्यू को दिखाता है, लेकिन हम नॉर्मल पी दिखाते हैं तो वो कहता है देखो पी भी हमारा उसका एक एड्रेस है। देखो दोनों ही सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। समझ में आई बात? यानी कि ये दोनों ही ए के एड्रेस है, बस ये क्या है, इसमें ए का एड्रेस वो दे रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ तब भी दिखा रहा है, इसमें ए का एड्रेस है तो मैं इसको डायरेक्ट पी को प्रिंट करवा रहा हूँ। देखो पॉइंटर वेरिएबल है तो एक नॉर्मल वेरिएबल, जब हम उसको नॉर्मल वेरिएबल की तरह परफॉर्म करवाएंगे तो उसके अंदर एड्रेस हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर हो, कुछ भी हो, वो प्रिंट करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब हम सी आउट, दूसरी चीज अगर मैं करने का ट्राई करूं, एंड ऑफ पी, तो छेड़खानी करना सीखनी है तो मेरे से सीखो, मजे आते हैं अलग ही छेड़खानी करने में। तो अगर मैं डायरेक्टली, तो मैंने एंडल करके देख लिया, आपको इस वाले केस में तो मालूम था कि ए का एड्रेस दिख रहा है, क्या जो हमने पॉइंटर बनाया था, क्योंकि बन तो वो पॉइंटर का डिब्बा एक मेमोरी में ही रहा है ना, हो सकता है उसका भी कोई एड्रेस बनता हो। ऑब्वियसली सी बात है यार, बनने के चांसेस तो हैं, सर सही कह रहे हैं, बनने के चांसेस तो हैं। और ये देखो, बनने के चांसेस है नहीं, बनता ही है। ए की वैल्यू 10 है, पॉइंटर पी की वैल्यू 10 है और एंड ए का जो वैल्यू है वो ए का एड्रेस है, पी की जो वैल्यू है वो ए का एड्रेस है। लेकिन जो पॉइंटर एड्रेस पी यानी कि एंड पी की वैल्यू है, ये ए का एड्रेस नहीं है, ये पी का ही एड्रेस है। समझ में आई बात? यानी कि
यहाँ तो आपको वैल्यू दिख रही है क्योंकि आप नॉर्मल चला रहे हो, लेकिन जब आप किसी पॉइंटर को ए को या पी को अलग अलग ढंग से चलाते हो, यानी कि एंड पी करके देखते हो तो एड्रेस देता है। नॉर्मल पी यानी कि जो पॉइंटर है उसको परफॉर्म करोगे नॉर्मल वेरिएबल, तो वो नॉर्मल वेरिएबल जैसा ही चलेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी हो वो चल जाएगा और आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन जब एंड पी को करोगे तो वो भी उसका एड्रेस दिखाएगा, जैसे ये ए का एड्रेस दिखा रहा है, ये हमारे पी का एड्रेस दिखा रहा है। अब सर कहोगे सर पी का एड्रेस क्यों दिखा रहा है? ऑब्वियसली सी बात है, वो भी तो मेमोरी में ही अपनी एक स्पेस बना रहा है कि सर अगर स्पेस बना रहा है तो कितनी स्पेस बना रहा है? अरे भैया हम इंटीजर पॉइंटर पी कह रहे हैं, इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, साइज क्या होता है, 4 बाइट। ऑब्वियसली बात है जितना ए का हमारा साइज है उतना ही वो पी भी बना रहा है। तो सिंपल सा, अगर वो उतनी ही मेमोरी स्पेस बना रहा है तो जब वो स्पेस बना रहा है, इंडिया में रह के जमीन खरीदोगे तो एड्रेस तो आपको मिलेगा ही ना आधार कार्ड में। ठीक है, तो उसी तरह ये हमारा पॉइंटर खत्म होता है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन है ही, मैं आंसर दूंगा ही। और दूसरी बात, अगला वीडियो हमारा आएगा पॉइंटर टू पॉइंटर में, जिसमें हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। बट उस वीडियो के आने से पहले ये वीडियो आप पूरी देखें, ज्यादा बेहतर होगा, और नहीं भी देखे तो मेरा क्या जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।